Class 7th, short story first, 3 questions. Complete translation of the story. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. तो किसी राजा को ये थॉट आया, ऐसी सोच आई कि वो कभी फेल नहीं होगा लाइफ में अगर वो 3 चीज़ें जान जाए. These 3 things were: What is the right time to begin something? तो ये 3 चीज़ें कौन सी थी? पहली ये कि सही टाइम कौन सा है किसी भी चीज़ को शुरू करने का. Which people should he listen to? और दूसरी चीज़ ये कि कौन से लोगों को उसको सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do? और तीसरी चीज़ ये कि कौन सी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे लाइफ में करनी चाहिए, कौन सी ऐसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो उसे करनी चाहिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो इसीलिए किंग ने अपने मैसेंजर्स पूरी किंगडम में दौड़ा दिए इस प्रॉमिस के साथ कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताएगा उसे मैं बहुत सारा पैसा दूंगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत वाइज मैन अक्लमंद लोग उसके पास आए और उन्होंने उन क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स दिए किंग को. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कईयों ने तो ऐसा कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और फिर उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड ही कुड डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो कुछ भी कर सकता है प्रॉपर टाइम में. वक्त पे वो तभी वो चीज़ें कर पाएगा जब उसके पास टाइम टेबल होगा और उसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा. ऐसा कहना था कुछ लोगों का. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ ने तो ऐसा कहा कि ये नामुमकिन है कि आप एडवांस में बता दो कि सही टाइम पे क्या करना है या क्या करना चाहिए. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. तो किंग जो था वो सब कुछ ये नोटिस कर रहा था जो कुछ भी चल रहा था और फुलिश प्लेजर जो थे उनको अवॉइड करते हुए हमेशा वही करो जो ज़रूरी है टाइम पे करना. येट अदर्स सेड, ये राय दी किंग को कुछ लोगों ने कि उसको सब कुछ अवॉइड करना चाहिए. फुलिश प्लेजर, ये जो प्लेजर हैं आराम वाली चीज़ें हैं, ये फुलिश प्लेजर हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए और जो ज़रूरी है टाइम पे करना उसी पे फोकस रहना चाहिए और वही करना चाहिए. ऐसा कुछ लोगों का कहना था. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ ने तो ऐसा कहा कि किंग को काउंसिल चाहिए वाइज मैन की, उसके साथ हमेशा अक्लमंद लोग रहने चाहिए जो उसको बताते रहें, उसकी मदद करते रहें कि प्रॉपर टाइम पे उसे क्या करना है, कौन सी चीज़ को कब करना है, ये उसे बताते रहें. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ये इसलिए था क्योंकि एक इंसान के लिए ये नामुमकिन है डिसाइड करना
तरीके से विदाउट किसी की मदद के, बिना किसी की मदद के, कि सही टाइम पे क्या एक्शन करना चाहिए. But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन तब कुछ ने ऐसा कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं. These things could not wait for the decision of the council. और इन चीज़ों के लिए हम काउंसिल्स का डिसीजन नहीं ले सकते. वाइज मैन जो हैं उनकी जो काउंसिल है, जो अक्लमंद लोग होंगे, उनसे हम डिसीजन नहीं ले सकते. कुछ चीज़ें बहुत ही अर्जेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में देख सको. एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट. और फ्यूचर में सिर्फ जादूगर लोग ही देख सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस. और इसीलिए राजे को जाना पड़ेगा, किंग को जाना पड़ेगा मजिशियंस के पास, जादूगरों के पास, जो कि फ्यूचर में देख सकें. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है किंग के लिए वो उसके काउंसिलर्स हैं, वो होंगे उसके काउंसिल के मेंबर. और कुछ ने कहा प्रीस्ट्स, और कुछ ने कहा कि उसके प्रीस्ट होंगे, मीन्स जो गुरु वगैरह होंगे, प्रीस्ट्स. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. और कुछ ने कहा डॉक्टर्स, के डॉक्टर लोग होंगे, वो होंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ ने कहा कि सबसे ज़रूरी तो किंग के सोल्जर्स होंगे, उसकी जो आर्मी है, उसके जो सोल्जर्स हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा ज़रूरी हैं किंग के लिए. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. और तीसरे क्वेश्चन के जवाब में कहा कुछ ने कि साइंस. अदर्स चोज फाइटिंग. और कुछ ने कहा फाइटिंग, लड़ाई. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप. और कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप. तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कहा रिलीजियस वर्शिप, कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है करने वाली वो रिलीजियस वर्शिप हो सकती है. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड. इसके किंग के क्वेश्चन के आंसर्स इतने ज़्यादा अलग अलग थे, डिफरेंट थे, कि जो किंग था वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था वो. इसीलिए उसने किसी को भी कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. इसकी जगह उसने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा, एक साधु के पास जाएगा, उसकी एडवाइस लेगा, जो कि जाना जाता है अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है. वो इतना ज्ञानी है कि उसके पास जाएगा और उससे एडवाइस लेगा. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. अब ये जो हर्मिट था ये रहता था जंगल में. ये जो सन्यासी था ये हर्मिट, ये रहता था जंगल में और ये कभी जंगल से बाहर आता नहीं था. ही saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. उसने कभी किसी को नहीं देखा था, उसने सिर्फ जो सिंपल लोग हैं उन्हीं को देखा था, जो जंगल के आदिवासी लोग थे या गांव के लोग थे, उसने उन्हें ही देखा हुआ था. इसीलिए किंग ने सबसे पहले तो ऑर्डिनरी लोगों के कपड़े पहने
और अपनी वेशभूषा बनाई ऑर्डिनरी लोगों की तरह, आम आदमियों की तरह। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सन्यासी के झोंपड़ी तक पहुंचने से पहले किंग ने अपना जो घोड़ा था, हॉर्स, और उसके बॉडीगार्ड जो सुरक्षाकर्मी थे उनको पीछे ही छोड़ दिया और वो अकेला चल कर गया सन्यासी के आश्रम तक। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही किंग सन्यासी के झोंपड़ी तक पहुंचा, सन्यासी की झोंपड़ी तक पहुंचा, तो उसने देखा कि जो सन्यासी है वो ग्राउंड में एक गड्ढा कर रहा है अपने झोंपड़ी के आगे, अपनी कुटिया के आगे, फ्रंट में। He greeted the king and continued digging. उसने किंग का, राजा का आदर किया, उसे ग्रीट किया, उसे वेलकम किया और फिर कंटिन्यू किया डिगिंग, और फिर से वो खोदने लगा गड्ढा। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो सन्यासी था वो काफ़ी बूढ़ा था और कमज़ोर भी हो गया था, और जैसे जैसे वो काम किए जा रहा था तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा था, उसे सांस चढ़ रही थी और वो सांस ले रहा था ज़ोर ज़ोर से। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब जो किंग था वो सन्यासी के पास गया, हर्मिट के पास गया, और उसने ये कहा कि मैं आपके पास आया हूँ ए बुद्धिमान सन्यासी, आपसे ये पूछने के लिए, मेरे 3 प्रश्न हैं, मैं उनके जवाब लेने आया हूँ आपसे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि सही टाइम पे सही चीज़ कब करनी होती है, कैसे करनी होती है, ये मैं कैसे जान पाऊंगा? कौन सही टाइम पे सही चीज़ क्या करनी होती है, ये मैं कैसे जान पाऊंगा? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कौन से लोग हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा, जिनकी मुझे ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और वो कौन से अफेयर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? द hermit listened to the king but did not speak. साधु ने राजा को सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। He went on digging. वो गड्ढा खोदता रहा। You are tired, said the king. अब राजा ने कहा कि आप थक गए हो। Let me take the spade and walk in your place. आप अपना ये स्पेड जो है, ये जो बेलचा है, ये जो गड्ढा खोदने का औजार है, ये मुझे दे दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स, सेड द hermit. धन्यवाद, ऐसा सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और अपनी जो स्पेड थी, वो जो कदाल थी, वो जो गड्ढा खोदने का औजार था, वो दे दिया किंग को, राजा को। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसके बाद वो ज़मीन पे बैठ गया, धरती पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड्स खोद दिए, बेड्स हो गए क्यारियाँ, जब 2 क्यारियाँ खोद दी तो वो रुक गया और उसने फिर से अपने वही जो प्रश्न थे वो रिपीट किए, वही दोहराए।
द हर्मिट गेव नो आंसर, और हर्मिट ने, सन्यासी ने, इसका कोई जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और अपने हाथों को स्ट्रेचिंग फैलाकर उसने उससे वो स्पेड मांगा, वो बेलचा मांगा। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और फिर कहा कि अब तुम आराम करो, विश्राम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने, किंग ने उसे वो बेलचा नहीं दिया, स्पेड नहीं दिया, और वो गड्ढा खोदता रहा। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद एक और। The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. अब इसके बाद सूरज डूबने को चला है, पेड़ों के पीछे चला गया है, और इसके बाद राजा ने जो बेलचा था, वो स्पेड था, उसको रख दिया ग्राउंड पे, धरती पे रखा, और कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ ए बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे क्वेश्चंस के आंसर के लिए, मेरे प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊं। Here comes someone running, said the hermit. कोई दौड़ा दौड़ा आ रहा है, ऐसा सन्यासी ने कहा। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़कर देखा तो एक दाढ़ी वाला इंसान भागा हुआ उसकी तरफ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. उसके हाथ उसके पेट पर थे जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया और धरती पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब राजा और सन्यासी ने उसके कपड़े उतारे तो देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने वो घाव धोया और उसको अपने रुमाल से बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर भी खून रुक नहीं रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने दोबारा से उसके घाव को रीड्रेस किया, दोबारा से उसके घाव को ठीक किया, जब तक कि उसका जो रक्त था वो रुक ना जाए, उसका खून रुक ना जाए। The man felt better and asked for something to drink. अब वो जो आदमी था वो थोड़ा ठीक फील कर रहा था और उसने उससे पूछा कुछ पीने के लिए। The king brought fresh water and gave it to him. और राजा ने ताज़ा पानी लाया और उसे पीने को दिया। By this time the sun had set and the air was cool. अब इस वक्त तक सूरज जो था वो डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब राजा ने सन्यासी की मदद से उस जख्मी घायल व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर ले गए और उसे बेड पर बिठा दिया।
चारपाई पर बिठा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। अब वो इंसान, उसने अपनी आंखें बंद कर दी और चुपचाप लेट गया। द किंग, टायर्ड by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा भी थक गया था कि वो इतना पैदल भी चल कर आया और उसके बाद उसने काम भी किया, तो वो भी थक गया था, तो वो भी फर्श पर बैठ गया और लेट कर सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो जागा तो काफ़ी मिनट उसको लग गए ये याद आने में कि वो कहाँ पे था और वो जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था वो बेड पर पड़ा हुआ था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. उस दाढ़ी वाले इंसान ने एक कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो, जब उसने ये देखा कि जो राजा है वो जागा हुआ है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ कर दूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you. But because you put my brother to death and seized my property. तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वही दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी तुमसे बदला लेने की। तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और मेरी सारी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि तुम सन्यासी से मिलने अकेले जा रहे हो, गए हो, और मैंने ये सोच रखा था कि मैं तुम्हें मार डालूँगा जब तुम वापस आओगे घर की ओर। But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. तो इसलिए मैंने छुपने की जगह अपनी छोड़ दी और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड की तरफ आ गया जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे ज़ख्मी कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से तो भाग गया, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे ज़ख्मों को ड्रेस्ड नहीं करते, उसकी मरहम पट्टी नहीं करते। I wished to kill you and you have saved my life. मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली। Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं तुम्हें सर्व करूँगा और तुम्हारा सबसे वफ़ादार नौकर बनकर रहूँगा और मेरे बेटों को भी ऐसा करने को कहूँगा, मुझे माफ़ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा बहुत खुश हो गया कि उसके दुश्मन के साथ शांति हो गई है और उसने उसका दिल जीत लिया है और वो अब उसका फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने उसे खाली माफ़ नहीं किया, लेकिन अपने नौकर भी भेजे और डॉक्टर भी भेजे उसकी देखभाल करने के लिए। And he promised to give back the man his property. और उससे ये प्रॉमिस भी किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी को उसे वापस कर देगा।
Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. अब उस घायल व्यक्ति को छोड़कर राजा फिर से उस कुटिया से बाहर आया और आगे पीछे ढूंढने लगा सन्यासी को. Before going away, he wished once more to get answers to his questions. और वहाँ से जाने से पहले वो ये चाहता था कि वो अपने प्रश्नों का उत्तर ले ले उस सन्यासी से. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. जो सन्यासी था वो अपनी नीज पे बैठा हुआ था, घुटनों पे बैठा था और बीज बो रहा था उसी बगीचे में, बगिया में, जहाँ एक दिन पहले उसने खुदाई की थी. The king went up to the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my questions, wise man." राजा ने उस सन्यासी से ये कहा कि एक आखिरी बार मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, ए बुद्धिमान व्यक्ति. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें पहले ही मिल चुका है, ऐसा कहा सन्यासी ने, जो कि अभी भी झुका हुआ था धरती की ओर और देख रहा था राजा की ओर, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था. How have I been answered? What do you mean? मुझे उत्तर कैसे मिले? इसका क्या मीनिंग है? इसका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है? Do you not see? replied the hermit. क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुम नहीं देखते? ऐसा कहा सन्यासी ने. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई होती, अगर तुमने मुझ पे दया नहीं की होती मेरी वीकनेस पे कल का दिन, तो तुम ये बगीचा नहीं खोदते और तुम यहाँ से जा चुके होते. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. और तब ये जो आदमी था ये तुम पे अटैक कर देता और ये तुम पे अटैक कर देता, लेकिन तुम नहीं गए और तुमने विश की मेरे साथ रुकने की. So the most important time was when you were digging the beds. तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम था, ज़रूरी वक्त जो था, ज़रूरी समय जो था, वो था जब तुम ये बगिया खोद रहे थे. And I was the most important man. और मैं सबसे ज़रूरी इंसान था तुम्हारे लिए. And to do me good was your most important business. और मेरे साथ अच्छा करना तुम्हारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारी तरफ भाग कर आया, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टाइम था, ज़रूरी समय जो था, वो था जब तुम उसकी केयर कर रहे थे. और अगर तुम उसके ज़ख्मों को मरहम पट्टी नहीं करते तो वो मर जाता, बिना तुमसे वो संधि किए हुए, तुम्हारे साथ बिना पीस किए हुए वो मर जाता. तुम्हारे साथ उसकी हमेशा दुश्मनी रहती और फिर वो मर जाता, लेकिन तुमने उसके ज़ख्मों को, उसके घावों को मरहम पट्टी की, तो अब तुम्हारे साथ उसकी संधि हो गई है, फ्रेंडशिप हो गई है, दुश्मनी ख़त्म हो गई है.
So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. तो इसीलिए वो तुम्हारा सबसे ज़रूरी इंसान था, ज़रूरी व्यक्ति था, और जो तुमने उसके साथ किया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था. Remember, then, there is only one time that is important, and that time is now. याद रखो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय है वो अभी का समय है. It is the most important time because it is the only time we have power to act. यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है क्योंकि यही टाइम है जिसमें हमारे पास ताकत है कुछ करने की. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे ज़रूरी व्यक्ति वो है जो तुम्हारे साथ है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी और को मिलेंगे या नहीं ये भी नहीं पता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो ये है कि हम जिस व्यक्ति के साथ हैं उसके साथ हम कुछ अच्छा करके जाएं या अच्छा करें. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ इसी चीज़ के लिए आए हैं. नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द थ्री क्वेश्चंस. वो तीन प्रश्न कौन से थे, थ्री क्वेश्चंस कौन से थे. सो फर्स्ट इज, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग. कोई काम शुरू करने के लिए ठीक वक्त क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन, विच पीपल शुड वन लिसन टू. किन लोगों की बात आदमी को सुननी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन वाज, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. करने के काबिल सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होता है. तो यही तीन क्वेश्चन थे जो जिनके जवाब राजा जानना चाहता था. क्वेश्चन 2, वाई डिड द किंग वांट टू सीक आंसर्स टू द थ्री क्वेश्चंस. राजा इन तीन सवाल के जवाब क्यों जानना चाहता था. ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू देयर आंसर्स. वो समझता था कि कभी, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता था कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो इन सवालों के जवाब जान जाएगा. क्वेश्चन 3, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मजिशियंस. राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई थी. द मजिशियंस कुड हेल्प द किंग टू लुक इन टू द फ्यूचर. जादूगर राजा को फ्यूचर में देखकर उसकी मदद कर सकते थे, इसीलिए उसको जादूगरों के पास जाने की सलाह दी गई थी. Was the king satisfied with the answers of the wise men? क्या राजा उस अक्लमंद, उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों से सेटिस्फाइड हुआ था. उन बुद्धिमान व्यक्तियों की बातों से सेटिस्फाइड हुआ था वो. नो, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स. नहीं, उन बुद्धिमान व्यक्तियों की बात सुनकर वो सेटिस्फाइड नहीं था. क्वेश्चन 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन. राजा ने और सन्यासी ने उस घायल व्यक्ति की किस तरह से मदद की थी. दे वॉश्ड एंड ड्रेस्ड हिज वुंड. उन्होंने उसके घावों को धोया था और उसकी मरहम पट्टी की. दे गेव हिम वाटर टू ड्रिंक. और उन्होंने उसे पानी पीने को दिया. क्वेश्चन 6, हु वॉज द बियर्डेड मैन. वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस. वो दाढ़ी वाला इंसान कौन था और उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी.
द bearded मैन वॉज द किंग्स एनिमी। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उस राजा का दुश्मन था। ही हैड कम टू किल द किंग, और वो उस राजा को मारने आया था। बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली थी। सो द bearded मैन आस्क्ड द किंग टू फॉरगिव हिम। इसीलिए उस दाढ़ी वाले इंसान ने राजा से माफ़ी मांगी। क्वेश्चन 7, हाउ डिड द किंग शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने किस तरह से उसको माफ़ किया, किस तरह से उस दाढ़ी वाले इंसान को माफ़ी दी। द किंग प्रोमिस्ड टू सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर द bearded मैन। राजा ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि वो अपने नौकर और अपना एक डॉक्टर उसकी देखभाल के लिए भेजेगा। Thus he showed his forgiveness, और इस तरह से उसने उसे माफ़ कर दिया। क्वेश्चन 8, What answers did the hermit give to the 3 questions? उस सन्यासी ने राजा के 3 प्रश्नों के उत्तर में क्या उत्तर दिया। The most important time is now. सबसे ज़रूरी समय है अब। The most important person is with whom we are at the moment. सबसे ज़रूरी इंसान वो है जिसके साथ आप अभी हो। The most important work is to do good to the person with whom we are. और सबसे ज़रूरी काम है उस इंसान के साथ अच्छा करना जिसके साथ आप अभी हो। Question 9. Complete the following sentences by adding the appropriate parts of the sentences given in the box below. तो हमने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं नीचे जो बॉक्स में दिए गए हैं सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंसेस इनको लगाकर। तो फर्स्ट है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन बट देयर आंसर्स वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड इज, some else suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time. तो काउंसिल किस लिए होनी चाहिए, ताकि राजा को ये पता चल सके कि सही टाइम पे क्या काम करना है। थर्ड इज, someone else suggested that the king should have a टाइम टेबल एंड फॉलो इट। और किसी ने ये सजेस्ट किया कि किंग का टाइम टेबल होना चाहिए जिसे वो फॉलो करे। फोर्थ इज, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने सन्यासी से ये कहा था कि वो उसके क्वेश्चन के आंसर्स दे, 3 क्वेश्चंस के आंसर दे। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द bearded मैन्स वूंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। राजा ने उस दाढ़ी वाले इंसान के घावों को धोया, उनकी मरहम पट्टी की, लेकिन उसका जो रक्त था वो बहना नहीं रुक रहा था। नाउ लेट्स सी लैंग्वेज वर्क। फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। तो ये 1 वर्ड है। तो फर्स्ट इज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद, ओबे, कुछ काम करना किसी के अकॉर्डिंगली, ओबे करना। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉलो। इसके लिए 1 वर्ड होगा फॉलो। सेकेंड इज टू कॉज एन इवेंट और अकर अर्लियर, कुछ करना समय से पहले ही कर लेना। तो उसके लिए 1 वर्ड होगा एडवांस। थर्ड इज एन असेंबली ऑफ पीपल। तो लोगों की जो असेंबली होती है, अक्लमंद लोगों की जो असेंबली होगी या लोगों की असेंबली जो है उसे कहते हैं, राय देने के लिए जो होती है उसके लिए उसको कहते हैं काउंसिल। उसके लिए 1 वर्ड होगा काउंसिल। फोर्थ इज टू फाइंड बाय सर्चिंग, टू लुक फॉर, ढूंढना किसी चीज़ को या किसी चीज़ की खोज करना। इसके लिए 1 वर्ड होगा सीक, SEEK, सीक। फिफ्थ इज मीट विद फ्रेंडलीनेस और एक्सप्रेशन ऑफ वेलकम, किसी से
दोस्ताना मिलना या फिर उसको एक्सप्रेशन देना उसके स्वागत के लिए, तो इसके लिए वन वर्ड होगा ग्रीट। नाउ सिक्स्थ इज स्मॉल पैचेस ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स। छोटे छोटे क्यारियाँ जो होती हैं जिनमें हम प्लांट्स लगाते हैं, इनके लिए वन वर्ड होगा बेड्स। इनको कहते हैं बेड्स, BEDS, बेड्स। नाउ सेवंथ इज फील सॉरी फॉर। किसी चीज़ के लिए पछताना, उसके लिए सॉरी फील करना, इसके लिए वर्ड होगा रिग्रेट। एट्थ इज गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से जागना, इसके लिए वन वर्ड होगा अवोक। नाइन्थ इज गिव बैक, दोबारा देना, वापस करना, इसके लिए वन वर्ड होगा रीपे। नाउ टेंथ इज लॉस्ट कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना, इसके लिए वन वर्ड होगा फेंटेड। क्वेश्चन 2, व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो इन सिचुएशंस में आप क्या कहोगे। फर्स्ट इज समबडी ऑफर्स यू अ कप ऑफ टी बट यू डोंट वांट टू टेक इट। कोई आपको ऑफर करता है एक कप चाय के लिए लेकिन आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या कहोगे, नो थैंक्स। आप कहोगे नो थैंक्स। सो सेकंड इज यू वांट समबडी टू लिसन टू यू। तो आप चाहते हो कि कोई आपको सुने, तो आप उसे क्या कहोगे, एक्सक्यूज़ मी। उसे आप कहोगे एक्सक्यूज़ मी। थर्ड इज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी सेड। आपको समझ नहीं आ रहा कि कोई क्या कह रहा है या उसकी बात समझ नहीं आ रही, आप प्रॉपर वे से सुन नहीं पा रहे कि उसने क्या कहा, तो आप क्या कहोगे, पार्डन, कुड यू से दैट अगेन। नाउ फोर्थ इज समवन आस्क्स यू फॉर अ चेंज ऑफ ₹500 बट यू डोंट हैव। किसी ने आपको 500 की चेंज मांगी लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप क्या कहोगे, सॉरी आई डोंट हैव एनी। सॉरी आई डोंट हैव एनी। सो फिफ्थ इज यू वांट समबडी टू पास यू द पेन विच इज़ ऑन द टेबल। टेबल पे पेन पड़ा है और आप चाहते हो कि कोई आपको वो उठा कर दे, तो आप उसे क्या कहोगे, कुड यू पास मी द पेन प्लीज़। Now sixth is you are late and your teacher asks you why you are late। आप लेट हो गए हो और आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपसे कहा है कि आप लेट हो गए हो, तो आप उनसे क्या कहोगे, सॉरी फॉर बीइंग लेट बट माई बाइक गॉट पंक्चर्ड। तो इस तरह से आप कह सकते हो। नाउ सेवन इज somebody offered you an apple and you ate it। किसी ने आपको एप्पल खाने को दिया है और आपने खा लिया, तो आप क्या कहोगे, थैंक्स फॉर द टेस्टी एप्पल। नाउ एट्थ इज you want somebody to show you the way to the railway station, how will you start the conversation। आपको किसी ने आपको किसी ने रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता दिखाया है, तो ये या आप चाहते हो कि कोई आपको बताए रास्ता कौन सा जाता है रेलवे स्टेशन को, तो आप उससे बात कैसे करोगे, एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। तो इस तरह से आप कह सकते हो किसी को अगर आपको रास्ता पूछना है तो, कैसे, एक्सक्यूज़ मी कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन। नाउ लेट्स सी ग्रामर वर्क। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इन ब्लैंक्स में हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है, करेक्ट टेंस यूज़ करना है वर्ब का। So first is if I dash hard I would have got more marks। तो if लगा है तो it means कोई wish है, तो wish है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे if I had worked hard
आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। तो विश जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होती है, तो हम इसमें यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। इसी तरह से इफ़ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉप्ड सो सडनली द एक्सीडेंट डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉप्ड सो सडनली द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपन्ड। तो यहाँ पे भी इफ़ का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे पीछे अब हैड नॉट स्टॉप लग गया तो आगे लगेगा वुड नॉट हैव हैपन्ड। इसी तरह से थर्ड है ही वुड नॉट हैव प्लेड टेनिस इफ़ यू डैश हिम ए रैकेट। तो इसमें आएगा इफ़ ही वुड नॉट हैव प्लेड टेनिस इफ़ यू हैड नॉट गिवन हिम अ रैकेट। मीन्स इसका क्या मीनिंग हो गया कि वो टेनिस नहीं खेल पाता अगर तुम उसे रैकेट नहीं देते तो आएगा हैड नॉट गिवन हिम अ रैकेट। इसी तरह से फोर्थ है इफ़ यू डैश योर टाइम यू वुड हैव सक्सीडेड। तो आएगा इफ़ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम यू वुड हैव सक्सीडेड। तो यहाँ पे भी इफ़ लगा होगा तो वहाँ पे हमने पास्ट टेंस का ही यूज़ करना है, तो आएगा हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम यू वुड हैव सक्सीडेड। इसी तरह से फिफ्थ है इफ़ ही डैश इट। तो आएगा इफ़ ही हैड ट्राइड ही कुड हैव डन इट। If he had tried, he could have done it. अगर वो कोशिश करता तो वो ये कर सकता था।